आज अगर 9 वर्ष की बात कहें, नए साल की बात करें, तो आज के नए साल में 1 जनवरी के नए साल में क्या सेलिब्रेशन होता है? 31 से ही यानी 31 तारीख के रात्रि से ही शुरू हो जाता है। क्या चीजें? फिर इसमें पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। और उस पार्टी में क्या होता है? कोई क्लब जाता है, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, उसको हम सेलिब्रेशन मानते हैं। यही तो फर्क है हमारी सनातन संस्कृति में और बनाई गई चीजों में। जब हमारा 9 वर्ष आता है तो हम पार्टी करने नहीं जाते हैं, हम उस समय उत्साह मनाते हैं अपने घरों में बैठकर। इस नए वर्ष में एक दिन पहले से ही पीना खाना, जितनी बुरी चीजें हैं वो एक दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। और फिर इंसान सोचता है मेरा साल अच्छा रहे। जब शुरुआत ही इतनी गड़बड़ से हुई है तो साल अच्छा कैसे होगा? गलत आचरण से इसको नया वर्ष मान के हम इसकी शुरुआत करते हैं। एक चीज से बचिए। देखो भैया, एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि चलिए आप लोग व्यास मंच से कहते हैं कि गलत चीजों का, भक्ष्य पदार्थों का सेवन ना किया जाए, भक्ष्य पदार्थों का, मांस आदि का सेवन ना हो, गलत चीजें ना खाई जाएं। आप लोग व्यास गद्दी से कहते हैं। ये बात तो समझ में आती है कि चलो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, शाकाहारी भोजन ग्रहण करो। तो किसी ने प्रश्न किया कि इसमें बुराई है, पर मदिरा पीने में क्या बुराई है? उसमें तो ऐसा कोई तत्व नहीं, और इसमें लॉजिक क्या दी? अरे वो तो फलों का रस होता है, इसमें क्या बुराई है? शराब पीने में क्या दिक्कत है? वो कोई नॉनवेज थोड़ी ना है। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही। संत ने कहा कि एक बार भगवान के भजन करने वाले नहीं, एक बार एक व्यक्ति था जो भगवत पथ की ओर अग्रसर होना चाहता था। थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था, पर निर्धन था। एक दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति ने उसको पकड़ा और उससे कहा कि तुम्हारे सामने 2-3 चीजें रखी गई हैं, उसमें से तुम एक चीज को चुनो वरना तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। और क्या क्या 4 चीजें थी? एक पर स्त्री सामने रखी गई कि या तो तुम पर स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करो, और दूसरी चीज रखी गई पर धन, यानी कि दूसरे का धन रखा गया, बोला या तो तुम इस धन को स्वीकार करो। तीसरी चीज रखी गई, कहा गया कि या तो तुम चोरी करो, और एक चौथी चीज रखी गई कि या तो तुम मदिरा पियो। अब इस व्यक्ति ने सोचा कि मैं अभी अभी तो अच्छे मार्ग की ओर जाना चाहता था और इतनी सारी बुराइयां मेरे सामने रख दी गई, अब मैं कैसे क्या करूं? तो उसने सोचा कि इन 3 से अच्छा तो कम से कम ये मदिरा ही ले लो, इसमें ज्यादा खराबी नहीं है। चोरी करना गलत है, दूसरे का धन लूटना गलत है, हत्या करना गलत है, पर स्त्री की ओर देखना गलत है। मदिरा ही ले लेता हूं, ये उतना बुरा नहीं है। और जैसे ही उसने मदिरा का पान किया तो जिस 3 चीजों को वो छोड़ के बैठा था, उन तीनों चीजों को करना शुरू किया। उसकी चोरी की ओर भी प्रवृत्ति हो गई, पराये धन की ओर भी उसका लालच जग गया, पर स्त्री की ओर भी उसकी बुरी दृष्टि पड़ गई। एक मदिरा ने तीनों काम को अपने साथ समेट लिया। समझिएगा, गलत चीज कभी भी लाख पर्दा डाला जाए, लाख उसके ऊपर सही का कवर चढ़ाया जाए, वो सही नहीं हो जाती है। एक गिलास गंगा जल में कोई 1 चम्मच मदिरा मिला के किसी भगत को दे दे और कहे पी लो, इसके भीतर गंगा जल है, वो कदापि उसको स्वीकार करने वाला नहीं है। हम थोड़ा सा क्या भटक जाते हैं, हम अपने सबसे पवित्र दिनों पे सबसे बुरे आचरण को चुनते हैं। होली आ गई, आज पार्टी होगी, पार्टी बस उसी चीज की पार्टी है, संसार में और कुछ है नहीं। दिवाली आ गई, उस पे पार्टी होगी, फिर उसके बाद हम साल भर परेशान, कुछ हो नहीं पा रहा है, कैसे होगा? हर एक नया दिन, हर एक पवित्र दिन कुछ नया करने के लिए, कुछ धार्मिक कार्य से जुड़ने के लिए होता है, ना कि धर्म के दिन अधर्म करने के लिए होता है। तो हमारा तो अभी 9 वर्ष आएगा, फिर भी जो भी हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे, सरकार से मेरी ये प्रार्थना।